हेलो दोस्तों। वेलकम अगेन इन कोडी कमिट। तो इससे प्रीवियस जो मॉड्यूल था उसमें हमने पढ़ा था वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे बनता है। बेसिक रोड्स के बारे में पढ़ा था। और पाइडेंटिक एंड फास्ट एपीआई का इंट्रोडक्शन हमने देखा था। तो ये जो हमारा सेकेंड मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल में हम बेसिकली गेट मेथड को कवर करेंगे। क्वेरी पैरामीटर क्या होता है एंड पाथ पैरामीटर क्या होता है। तो हम ये क्या करेंगे, ये सारा चीज कवर करेंगे। और पाथ पैरामीटर का डिफॉल्टिंग वैल्यू क्या हो सकता है, उसको कैसे वैलिडेट कर सकते हैं। तो ये सारा हम क्या करेंगे, इस मॉड्यूल में कवर करने वाले हैं। तो पहले हम एक बार देख लेते हैं क्या होता है पाथ पैरामीटर। बेसिकली पाथ पैरामीटर क्या होता है, जब आपका कोई वेरिएबल, जब आप पाथ के साथ कुछ अटैच करना चाह रहे हैं जो कि यूज करना चाहते हैं आप एज ए इंफॉर्मेशन, तो पाथ के साथ जो ये डाटा है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, पाथ पैरामीटर बोलते हैं। तो फिर पाथ पैरामीटर के साथ हम टाइप ऑफ वैलिडेशन देखेंगे। पाथ पैरामीटर के लिए हम क्या क्या वैलिडेशन लगा सकते हैं, ये वैलिडेशन कैसे होता है, ऑर्डर और इज इम्पोर्टेंट, इसको हम कवर करेंगे। ठीक है। तो फिर देखिए पाथ पैरामीटर क्या होता है बेसिकली, थोड़ा सा थ्योरी भी कवर कर लेते हैं। तो पाथ पैरामीटर्स आर रिक्वेस्ट पैरामीटर दैट हैव बीन अटैच्ड टू द यूआरएल। बेसिकली क्या होता है ना, ये रिक्वेस्ट पैरामीटर होता है। रिक्वेस्ट मतलब कुछ पैरामीटर जो कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि अटैच किया जाता है किसके साथ, यूआरएल के साथ। तो आपके पाथ के साथ जो कुछ रिक्वेस्टेड पैरामीटर होता है उसको क्या बोलते हैं, बेसिकली पाथ पैरामीटर बोलते हैं। तो पाथ पैरामीटर आर यूजुअली डिफाइंड एज अ वे टू फाइंड इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन लोकेशन। तो बेसिकली क्या होता है, पाथ पैरामीटर के साथ आप कुछ इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, जिसके बेसिस पे वो क्या होता है, कुछ लोकेशन फाइंड आउट करता है। जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, मान लीजिए आपके डाटाबेस में। तो किस ब्लॉक्स को, जैसे मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर ब्लॉक को चूज करना चाहते हैं, तो आप वो इंफॉर्मेशन पाथ पैरामीटर के साथ ऐसे डाल सकते हैं, ब्लॉक्स और स्लैश, जैसे मान लीजिए फर्स्ट ब्लॉक चाहिए। तो इस तरीके से पाथ पैरामीटर के साथ क्या कर सकते हैं, आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो ये था थ्योरी पार्ट। अब हम चलते हैं डायरेक्ट अपने कोड की तरफ और स्टार्ट करते हैं कोडिंग। तो देखिए ये हमारा बेसिक रॉड था जो कि हमने बनाया था। तो अब हम क्या करते हैं, जो बेसिकली अब जैसे हमको ब्लॉग रिटर्न करना था, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे वैसे जनरल किसी अगर आप ये सर्वर बनाएंगे तो उसमें क्या होता है, जैसे नोड जेएक्स में आपको जेसन में कन्वर्ट करने के लिए आपको अलग से फंक्शन लिखने की जरूरत करती है। लेकिन फास्ट एपीआई क्या करता है, खुद ब खुद क्या कर देता है, जो ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट कर देता है। तो आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हम अभी बेसिक एक रॉट बनाते हैं, एट द रेट ऑफ ऐप डॉट, चूंकि ये गेट रॉट होगा। तो और ये चूंकि ब्लॉग के लिए हम बना रहे हैं, तो ब्लॉग जैसे मान लीजिए आपको गेट करना है, तो बैक स्लैश ब्लॉग। तो अब आप लिखना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं, एक फंक्शन बनाएंगे, ये आपका क्या हो गया, रॉटर हो गया। तो डेफ अब कंट्रोलर बनाएंगे, तो गेट ब्लॉक, ब्लॉक्स, गेट ब्लॉक। तो अभी हम रिटर्न करवा देंगे, आपको जो भी रिटर्न करवाना है। जैसे हमको अभी अब रिटर्न जेसन करवाना है, तो जेसन रिटर्न करवा देंगे हम। कैसे, तो मैसेज लिख देते हैं, मैसेज। तो रिटर्निंग सिंपल ब्लॉक। ठीक है, ये हमने बना दिया है। और हम इसको सेव करेंगे, यूनिकॉर्न क्या हो गया, रन हो गया। अब हम जाते हैं यहाँ पे अपना, यहाँ पे हमारा सर्वर। अब देखिए हेलो वर्ल्ड था, तो अब हमको क्या है, हमारा पाथ क्या है, अब ये मैंने ब्लॉग डाला था, BLOG ब्लॉग। तो ये देखिए हमको क्या मिल रहा है, सिंपल ब्लॉग मैसेज रिटर्न क्या कर रहा है हमको, सिंपल ब्लॉग क्या कर दे रहा है, रिटर्न कर दे रहा है। तो ये क्या था हमारा सिंपल रॉट्स था। तो ये आराम से जेसन क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। अब हम एक ऐसा रॉट्स बनाना चाहते हैं जिसमें क्या करें, हमको ब्लॉग रिटर्न करे, बट ब्लॉग रिटर्न करे विथ स्पेसिफिक नंबर। जैसे अगर मान लीजिए आप यहाँ पे ब्लॉग के साथ 1 भेज रहे हैं, तो यहाँ पे रिटर्निंग फर्स्ट ब्लॉक करके आ जाए, रिटर्निंग सेकंड ब्लॉक करके आ जाए, कुछ ऐसा मैसेज भेजना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो पाथ पैरामीटर होता है, तो हम उसको चेंज करते हैं। देखिए कैसे, एट द रेट ऑफ ऐप डॉट गेट, ऐप डॉट डेट के बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे ब्लॉग बनाएंगे, ब्लॉग। और
अब देखिए ब्लॉक के बाद जो आप क्या करना चाहते हैं एक्चुअली, जो हम एक वेरिएबल पैरामीटर लेना चाहते हैं, जो यूजर क्या कर सकता है, कुछ भी भेज सकता है। जैसे यूजर क्या करेगा, कभी 1 2 3 कुछ वेरिएबल XYZ कुछ भी भेज सकता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो पाथ पैरामीटर में करली ब्रैकेट लेना पड़ेगा और आईडी ऐसे करके डिफाइन करना पड़ेगा। अब क्या हो गया, ये जो वेरिएबल पैरामीटर क्या कर सकता है, यूजर कुछ भी भेज सकता है और उस पैरामीटर को हम रिसीव करेंगे। तो डेफ, अब हम गेट अंडर स्कोर आईडी, गेट अंडर स्कोर आईडी ब्लॉग कर देते हैं। ब्लॉग, ये हमारा फंक्शन नेम हो गया। और फंक्शन में जो अब जो हम पैरामीटर लेंगे वो कुछ इस तरीके से आईडी ले लेंगे। क्या ले लेंगे, आईडी। तो मतलब ये बता रहा है जो ये इसके पास इसको आईडी मिलेगा। अब हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न। और रिटर्न में हम क्या कर रहे हैं, वही कुछ जेसन भेज दे रहे हैं, मैसेज। और मैसेज के साथ हम इसको यहाँ पे भेज देना चाहते हैं। क्या भेज देना चाहते हैं, जैसे आप लिख दीजिए, सॉरी, टर्निंग ब्लॉग आईडी। ठीक है, आपने क्या कर दिया, कुछ इस तरीके से रिटर्निंग ब्लॉग आईडी। अब जो भी आप आईडी भेजेंगे, पास करेंगे, वो यहाँ पे रिटर्न कर देगा। चलते हम देखते हैं यूआरएल में ब्लॉग। अब ब्लॉग के बाद क्या था, आपने बैक स्लैश, जैसे मैंने 5 भेजा, इंटर करो, देखो क्या मुझे मिलता आ रहा है, 5। सॉरी, ये जावा स्क्रिप्ट का सिंटेक्स है, इसको हटाओ, ऐसे बस आईडी। तो अब हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। जैसे आप यहाँ पे क्या कर दो, जैसे मान लो 10 भेज दे रहे हो, अब आपको क्या मिल जाएगा, ये वेरिएबल पैरामीटर 10 रिटर्न कर सकता है। अब इस आईडी का आप यूज भी कर सकते हो यहाँ पे। क्या कर सकते हो, इस आईडी का यूज कर सकते हो कुछ भी चेक्स लगाने के लिए, क्या हो, ये 10 से ग्रेटर देन हो या फिर 15 से छोटा हो, कुछ भी इस तरीके से आप वैलिडेशन आईडी पे लगा सकते हैं। तो अब हम चलते हैं, अब हम देखते हैं, जैसे ये आईडी हो गया। अब चाहते हो जो आईडी क्या हो, केवल इंटीजर टाइप हो, तो आप क्या कर सकते हो, यहां से ये ऐसे लगा सकते हो, जो भाई ऐसे इंट, मतलब क्या हो गया, अब जो ये आईडी है ये क्या बताएगा, इंटीजर टाइप आईडी होना चाहिए, नहीं तो क्या देगा, ये एरर मैसेज देगा। चलिए हम देखते हैं क्या ये ऐसा एरर देता है या नहीं देता है। तो हम चलते हैं, ले लेते हैं RK1। ठीक है, कुछ भी आप स्ट्रिंग टाइप कर रहे हैं। अब देखिए स्ट्रिंग टाइप करने पे क्या दे देगा, ये आपको एरर दे रहा है, डिटेल टाइप इंट पार्सिंग लॉक पाथ आईडी। तो अगर आप गौर से देखोगे यहाँ पे तो ये क्या दे रहा है आपको, एरर दे रहा है। देखिए पाथ बोल दिया और पाथ के साथ साथ आईडी दे रहा है, मतलब ये आपको ये भी बता रहा है जो किस वेरिएबल के लिए क्या हो रहा है, आपको एरर मैसेज मिल रहा है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, जो आगे हम देखेंगे जब हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पैरामीटर बढ़ जाएगा, तो किस वेरिएबल में एरर दे रहा है, तो वो बहुत काम आने वाला है। तो इनपुट शुड बी ए वैलिड इंटीजर, देखिए पूरा मैसेज, इनपुट शुड बी ए वैलिड इंटीजर, अनेबल टू पार्स स्ट्रिंग एज। तो जैसे अगर आप यहाँ पे स्ट्रिंग कोई ऐसा वैल्यू भेजते जो कि स्ट्रिंग में कन्वर्टेबल है, तो एरर मैसेज, इंटीजर में कन्वर्टेबल है तो एरर मैसेज नहीं आता। लेकिन ये जैसे आर के ई क्या है, एक स्ट्रिंग है, तो ये आपका इस नंबर में या इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो आपको क्या देगा, एरर मैसेज दे देता है। तो बेसिक क्या होता है ना, जो भी आप कुछ भेजेंगे कहाँ से, सर्वर से, जो सॉरी क्लाइंट से आप सर्वर पे भेजेंगे, तो जो भी आप भेजना चाहते हैं क्लाइंट से सर्वर पे, वो सारा एज ए स्ट्रिंग फॉर्मेट में जाएगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में जाएगा। और जब आप इंट दे रहे हैं तो वो बेसिकली क्या करता है, उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देता है इंटीजर में। लेकिन ये जो आर के ई है वो भी स्ट्रिंग है, लेकिन चूंकि हमने वहां पे डाटा टाइप क्या दे दिया, इंट, तो ये ऑटो कन्वर्टेबल नहीं होगा। और नहीं होगा तो आपको क्या देखने को मिल गया, ये एरर देखने को मिल जाता है। तो चलते हैं हम अपने रोड्स पे। तो बेसिकली ये जो वैलिडेशन होता है, ये पेरेंटिक वैलिडेशन होता है। ठीक है, इसके पीछे क्या होता है, जो वैलिडेट करता है ये सारा, वो पेरेंटिक के हेल्प से करता है। तो पेरेंटिक एक अलग चैप्टर है, उसमें हम डिटेल्स में इसको कवर करेंगे। बट अभी के लिए आप समझ लीजिए, अगर जैसे मान लीजिए कोई भी पाथ पैरामीटर को आप वैलिडेट करना चाहते हैं, तो इस तरीके से वैलिडेट कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए, आपको मान लीजिए ऑल ब्लॉक चाहिए। क्या चाहिए, ऑल ब्लॉक।
तो आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे बना लीजिए एक, क्या बना लीजिए, मैंने क्या बताया था, दूसरा चीज जो हमको कवर करना है इसमें, ऑर्डर मैटर करता है, तो वही मैं अभी दिखाने वाला हूँ। जैसे आप एट द रेट ऑफ ऐप डॉट गेट, और गेट कर लीजिए, और गेट के अंदर डालिए बेसिक जो रॉट्स है हमारा, क्या है, ब्लॉग एंड बैक स्लैश और आपने डाल दिया। अब ऑल डाल देने के बाद अब इंटर कीजिए, इंटर करने के बाद आप लिखिए डेफ गेट अंडर स्कोर ऑल अंडर स्कोर ब्लॉग। ये बेसिकली अभी हम क्या कर रहे हैं, ये जो मैसेज रिटर्न कर रहे हैं ना, उसमें अभी कुछ भी नहीं दे रहे हैं, मतलब जनरल जो है रिटर्न कर रहे हैं। बट जब एक्चुअल डीबी से करेंगे ना, तो यही सारा क्या कर देगा, आईडी के बेसिस पे आपको रिटर्न करेगा, तो उसको हम भी कवर करेंगे। लेकिन अभी हम बेसिक फंक्शनलिटी समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर वही सिंपल सा लिख देते हैं मैसेज, और मैसेज के बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं गेटिंग ऑल ब्लॉग ब्लॉग्स, ठीक है, ऑल के लिए। अब देखिए क्या होगा, जब आप ब्लॉग ऑल को रिटर्न करेंगे तो ये आपको एरर देगा। क्या देगा, एरर देगा। कैसे, हम चलते हैं यहाँ पे देखते हैं, क्यों देगा उसको हम अभी समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर कैसे मैटर करता है, ऑल। अब देखिए फिर क्या दे दिया, ये आपको एरर दे दिया। अगर यहाँ पे नंबर देंगे तो क्या होगा, नंबर के लिए आपको एरर नहीं देगा, लेकिन ऑल के लिए क्या देगा, एरर देगा। तो लेकिन आप बोलेंगे ये तो हमारा सही है, रोड्स ऑल वाला है तो हमारा चलना चाहिए, बट ये नहीं चल रहा है आपका, तो क्यों नहीं चल रहा है। देखिए 10 नंबर के लिए हमारा चल रहा है, तो क्या हो रहा है बेसिकली, जब आप ऑल भेज रहे हैं तो वहां पे क्या हो रहा है, जब आप ऑल पास कर रहे हैं तो यहाँ पे आया, सबसे पहले इस रोड के पास आएगा, ब्लॉक के बाद यहाँ पे क्या ले रहा है, कुछ ले रहा है आईडी, तो ऑल, चूंकि ऑल भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेबल हो जाएगा। लेकिन ऑल आईडी के लिए आपने क्या लगा दिया है, एक इंटीजर टैब लगा दिया है। अब इंटीजर टैब लगा दिया है, तो चूंकि ऑल इंटीजर टैब नहीं है, तो आपको यहीं से रिटर्न आपको क्या मिल जाएगा, एरर मैसेज मिल जाएगा। यहाँ इस रोड तक वो पहुंच ही नहीं पा रहा। तो अब क्या करना पड़ेगा, जो हमको यहाँ पे इसको ऊपर लिखना पड़ेगा इससे पहले। तो चूंकि ये इसके पास नहीं पहुंचे, पहले हमको ऑल वाला मिल जाए, अगर ऑल है तो पहले चेक्स हो जाए जहां ऑल था, फिर बाद में आए, अगर ऑल नहीं होगा तो फिर नीचे जाएगा, ठीक है। तो अब हम इस चीज को देखते हैं, क्या ऐसा करने से चलेगा या नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा अब हम इसको उठा के ले चलते हैं ऊपर और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। कंट्रोल में, अब देखिए ये ऑल वाला हम रिटर्न करते हैं 10 वाला, तो क्या हमारा चलेगा, ये तो चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा चलेगा। लेकिन अब हम अगर ऑल डाल रहे हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, तो देखिए गेटिंग ऑल ब्लॉक्स। तो ये क्या करता है, इसका मतलब क्या पता चला आपको, जो ऑर्डर कहीं ना कहीं मैटर करता है, आप रॉड्स किस ऑर्डर में लिख रहे हैं वो डिपेंड करता है। अब क्या हो रहा है, अब अगर आप गौर से देखेंगे इसको, अब क्या पॉसिबिलिटीज है, जब आपने ऑल लिखा, तो ऑल लिखने के बाद ये यहाँ पे पहला देखा, क्या ब्लॉग है, क्या हेलो है, क्या ऑल है, हाँ ब्लॉग स्लैश ऑल है, तो ये एग्जीक्यूट हो गया। अगर आपने 5 दिया, कोई मान लो न्यूमेरिक 5 या 10 दिया, तो पहले यहाँ पे चेक करेगा क्या ऑल है, ब्लॉक स्लैश ऑल, क्योंकि ये हार्ड कोड है, ये वेरिएबल पैरामीटर नहीं है, तो ये देखा नहीं है, तो ये अगले रॉड्स के पास गया। हाँ, क्या यहाँ पे वेरिएबल पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, हाँ, क्या इंटीजर टाइप है, हाँ, बस क्या दे दिया आपको, रिटर्न कर देगा। तो ये हमारा क्या हो गया, बेसिक पाथ पैरामीटर के बारे में आपने देखा अभी। यही चीज मैंने स्लाइड्स में आपको समझाने की कोशिश किया है, ये आपको स्लाइड्स में मिल जाएगा सारा। देखिए पेरेंटिक से ये क्या करता है, वैलिडेट करता है, ऑर्डर क्या होता है, तो ये सारा चीज आप क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे, ठीक है। इसको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, और आप खुद भी क्या करें, एक दो बार बनाएं इस चीज को।